जय श्री कृष्णा। आपके अपने चैनल ज्योतिष रहस्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने एक उदाहरण पत्रिका के माध्यम से जाना कि ज्योतिष में नक्षत्रों का कितना महत्व है। हम नक्षत्र, उनके स्वामी और उनके चरणों के बारे में भी जान चुके हैं और हम कौन कौन सी राशि में कौन कौन से नक्षत्र और उनके कौन कौन से चरण पड़ते हैं यह भी जान चुके हैं। आप पिछली वीडियो को क्रम से देखेंगे तो आगे आने वाली वीडियो भी आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी और आपको फलित करने में बड़ा ही लाभ मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान 27 सितारों के समूहों से गुजरता है। चंद्रमा जिन 27 सितारों के समूह से गुजरता है वही अलग अलग 27 नक्षत्रों के नाम से जाने जाते हैं। यानी हमारा पूरा तारामंडल 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वही उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है। इस प्रकार आपने जाना कि किसी भी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कैसे जाना जाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे या फिर सारा खेल ग्रह नक्षत्रों का ही है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्योतिष में ग्रह और नक्षत्रों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नक्षत्रों के आधार पर ही फलित के विभिन्न क्षेत्रों में शुभाशुभ निर्णय लिए जाते हैं। नक्षत्रों के आधार पर शुभाशुभ फल कथन को समझने के लिए नक्षत्रों के शुभाशुभ गुण, प्रकार तथा विशेषताओं का ज्ञान आवश्यक है। इन्हीं सभी विशेषताओं को समझने के लिए नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार है। गुणों के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, मुख के आधार पर, लोचन के आधार पर, लिंग के आधार पर और वर्णों के आधार पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मोटे तौर पर यह बताना चाहता हूँ कि सूक्ष्म और सटीक फलादेश करने के लिए आपको नक्षत्रों के गुण और विशेषताओं को किन किन आधार पर समझना है। जैसे गुण के आधार पर जानने के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन कौन से नक्षत्र सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं और इनका फलादेश में क्या उपयोग होता है और फलादेश करते समय क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। इसी प्रकार स्वभाव के आधार पर स्थिर, चर, मिश्र, लघु, मृदु, उग्र और तीक्ष्ण क्षण कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और जातक पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार मुख के आधार पर अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी, त्र्यकमुखी नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। फिर हम लोचन के आधार पर नक्षत्रों की गुण और विशेषताएं जानेंगे, लिंग के आधार पर जानेंगे और वर्ण के आधार पर भी जानेंगे। इस प्रकार जब हम सभी नक्षत्रों की सभी गुण, धर्म और विशेषताओं को जान लेंगे तो हमको फलादेश करने में बड़ी ही सरलता रहेगी और आपके द्वारा किया गया फलादेश भी सही व सटीक होगा। दोस्तों, आज हम गुणों के आधार पर नक्षत्रों की विशेषताओं को जानते हैं। गुणों के आधार पर नक्षत्रों को 3 भागों में बांटा गया है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा और गुरु के नक्षत्र आते हैं। दोस्तों, नक्षत्र और स्वामी
वाले वीडियो में मैं आपको सभी ग्रह और नक्षत्र के बारे में बता चुका हूँ कि कौन कौन से नक्षत्र के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए कि सूर्य, चंद्र और गुरु के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। फिर भी मैं आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरी फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा हैं। चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण हैं। गुरु के नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद हैं। इस प्रकार हमने जान लिया कि कौन कौन से नक्षत्र सतोगुणी नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अब हम सतोगुणी नक्षत्र के फलादेश को जानते हैं, क्योंकि फलादेश ही तो हमको करना है। सतोगुणी नक्षत्र के प्रभाव से जातक में ईश्वरीय गुणों की अधिकता होती है। इन नक्षत्रों में जन्मा जातक ईश भक्त, निर्मल हृदय, सत्य वक्ता, ईमानदार, क्षमावान, दयालु, निष्कपट, धैर्यवान, निस्वार्थी, परोपकारी, सत्कर्मी तथा संतोषी होता है। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप किसी जातक की पत्रिका को देख रहे हैं और वह जातक इन 9 नक्षत्रों में पैदा हुआ है तो उक्त जातक सतोगुणी है, उसमें ईश्वरीय गुण की प्रधानता अधिक है। इस प्रकार आपके द्वारा किया गया फलादेश सही व सटीक होगा। तो अगले वीडियो में हम रजोगुणी और तमोगुणी नक्षत्र कौन कौन से हैं और उनका फलादेश कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।